अम्बेडकर विचार मंच रजन धोरैया विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज का विषय है, एक कहानी है। उस कहानी का नाम है सतगति। सतगति कहानी का लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी है। सतगति कहानी एक गरीब चमार पर आधारित है। ये कहानी में एक चीज दर्शाए गए हैं कि आखिर ब्राह्मण लोग छोटे जाति पर यानी अछूत पर, शूद्र भी नहीं, अछूत, शूद्र तो ओबीसी है, लेकिन अछूत पर किस तरह का आक्रमण और तरह तरह का जो है कि जुल्म ढाया करते थे। सतगति कहानी का सारांश ये है कि एक चमरू चमार थे। चमरू चमार के घर में एक 15 साल की कन्या थे। तो चमरू चमार की पत्नी कहते हैं अपने पति को कि हे जी, खाली गंजे पिभो, बेटी जवान हो गया, आखिर कुछ सोचे नहीं छो, केना की करबो। तो चमरू चमार कहता है कि मेरे दूर के रिश्तेदार में एक संबंध में एक लड़का है, वो शादी करने के लिए तैयार है। तो चमरू चमार की जो पत्नी होती है वो बहुत खुश हो जाते हैं, और खुश होने के पश्चात चमरू चमार को कहते हैं कि ठीक ही बात बोल रहो, तो एक काम करो कि पंडित जी का बुलाई का दिन समय मुहूर्त देखी लो। तो दोनों पति पत्नी बड़ा खुश हो जाते हैं। इतने में चमरू चमार गांजा पिया करते थे, वो गांजा पीकर पीने चल गए। गांजा पीकर जब आया तो चमरू चमार की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि आप जो है कि पंडित जी के पास जाइए और पंडित जी से दिन मुहूर्त लेकर चले आइए। तो चमरू चमार कहता है कि आखिर जेबे पंडित जी ला तो केना जेबे, कुछ तो होना चाहिए ने। तो चमरू चमार की पत्नी जो है कि हरे हरे घास का एक पांजा पोटली काट के लाके देता है और कहता है यही भेंट लेके चल जाइए और जो है पंडित जी से दिन मुहूर्त या पंडित जी को बुला के लेके चल आइएगा। तो चमरू चमार उस घास को लेकर पंडित जी का जब जाते हैं तो वहां जाकर कहते हैं कि मालिक मालिक चमरू चमार। तो कहता है कि की बात छे। तो कहता है कि मालिक बिटिया जवान होगी। तो राजा ठीक है मालिक, एक पोटली घास लाए हैं, कहाँ रखेंगे। बोलता है गाय को दे दो। तो चमरू चमार उस पोटली को गाय को दे देता है। गाय हरी हरी घास खाने लगते हैं। उसके बाद चमरू चमार घास देकर फिर कहता है मालिक आप हमारे यहाँ जाइएगा, हमारा बिटिया का मुहूर्त देख लीजिएगा। तो चमरू चमार को कहता है ठीक है हम जाएंगे, लेकिन एक काम करो, तुम जो है बैठो उधर। और पंडित जी खाने के लिए चल जाते हैं। और उसके बाद चमरू चमार की जो कन्याएं थी, पत्नी थी, वो क्या करते हैं कि आशा में रहते हैं कि पंडित जी आएगा तो किधर बैठेगा। वो जो है कि गोबर से अपना घर द्वार नीप के रखता है। एक उसके यहाँ खटोली रहता है, खटोली को धो धका कर रख देता है और बगल में खड़ा कर देता है। खड़ा करने के पश्चात मन में सोचता है कि यदि पंडित जी हमारे यहाँ आएंगे तो धोआ हुआ खटोली पर बैठेंगे, क्योंकि साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर पंडित जी गुस्सा जाएंगे। इसलिए वो आंगन घर नींव बोड़ के रखता है और वो खटोली को धो धका के रख देता है कि पंडित जी जब आएंगे खटोली पर बैठेंगे, फिर हम लोगों को दिन मुहूर्त बताएंगे। उसके पश्चात ये सोच रहा है, चमरू चमार की पत्नी इस बात को सोच रहे हैं और उनकी बिटिया खेल रहे हैं, उनकी बिटिया कुछ काम और कर रहे हैं। लेकिन चमरू चमार जब उसके यहाँ गया है, अब वहां देखिए क्या होता है। जब खाना खा के खत्म हो जाता है तो पंडित जी की वाइफ कहते हैं, पंडित जी की पंडिताइन जो होती है वो कहती है कि चमरू चमार अलो छो की करबो, ओ अभी तक गेलो नहीं छे। तो नहीं, बाहर निकलता है, कहता है ए चमरू चमार, एक गुहाल में शीशम का लकड़ी धरा हुआ है, उसको जरा सा फाड़ दो, पंडिताइन को बड़ा दिक्कत होता है, जलाएगा। तो चमरू चमार उस गुहाल से जो है कि लकड़ी निकाल के धर देता है। उसके बाद कहता है कि मालिक इसको फाड़ेंगे किस चीज के। तब फिर चमरू चमार को एक कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी में धार नहीं रहता है, वही कुल्हाड़ी फेंक के दे देता है। कहता है इसे काटो। और उसके बाद ये कहा के बोला काम जब पूरा हो जाएगा तो हमसे बोलना। और उसके बाद पंडित जी चल जाते हैं सोने के लिए। ये दिन करीबन 12-1 बज जाते हैं। जब सोने के लिए चले जाते हैं चमरू पंडित जी, तो पंडित जी सो जाते हैं और इधर चमरू चमार उसको फाड़ने के लिए भिड़ जाते हैं। 3 दिन से भूखा चमरू चमार
फाड़ते 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 थक जाते हैं, फिर चिलम लगाते हैं, फिर पीते हैं, फिर जो है कि फाड़ते हैं लकड़ी, फिर चिलम पीते हैं, फिर फाड़ते हैं लकड़ी। इसी तरह फाड़ते फाड़ते 3 साढ़े 3 के दशक यानी कि बेड़ा डूब जाता है। तो चमरू चमार जो है कि भूखे प्यासे जो फाड़ रहा था, तो अंत में होता है यूं कि चमरू चमार वहां पर अपना दम तोड़ देते हैं उस लकड़ी को फाड़ने में। तो ब्राह्मणी कहता है, पंडितिन कहता है कि पंडित जी गजब हो गया, क्या हुआ? तो वही चमरवा जो आया था लकड़ी काट रहा था वो मर गया। तो पंडित जी उठता धड़फड़ा के, अरे ये क्या हो गया? तो जाके देखता है कि वाकई में जो चमरू चमार मर गया है। तो चमरू चमार के घर पर जाकर पंडित जी कहता है कि चमरू चमार जो है कि मर गया है, वहां से कोई नहीं आता है। बारिश पड़ने लगता है, शाम हो जाता है, रात बीत जाते हैं, लेकिन जो उसका पत्नी थी चमरू चमार की, तो वो आया देखने के लिए, देखता है कि मर गया है। तो मर गया है तो बेचारी क्या करती, रो धो के वो चली जाती है। चली जाने के पश्चात ये बात उस समाज में फैल जाता है कि अब जो है अब क्या होगा, जिसका लाश था उन्होंने भी नहीं उठा रहा है, और अब ये क्या होगा, रात हो रही है तो अब तो लाश खुल जाएगा। तो इसलिए जो है कि पंडित जी जनों को उतार देता है और उसके रस्सी से दूर से उसके गोड़ में फंसा देता है। दूर से फंसा के उसके बाद उसको घिसते 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 ले जाके नदी के किनारे में फेंक देता है और कहता है कि जाओ, इसको जो है कि सदगति मिल गया, ये ब्रह्मलोक चल गए, किसी ब्राह्मण के हाथ से इनको जो है कि दाह संस्कार मिल गया, ये तो ब्रह्मलोक चल गए, इसको सदगति मिल गए। यही कहानी है सदगति का, कि मेरे समाज को आज से पहले भी कितना सताते थे और आज भी कितना सताते हैं। आज तो इस तरह के लोग नहीं सताते हैं, क्योंकि आज बाबा साहेब का लिखी हुई संविधान हमारे पास है, और अगर इस तरह का कोई कार्ड करता है हमारे साथ तो उसे प्लेसमेंट दिया जाता है। लेकिन उस जमाने में, उस समय में ऐसा प्लेसमेंट नहीं था। इसीलिए मेरे दोस्त, ये हम लोग बड़ा गर्व से कहें कि हम चमार हैं, और बड़ा गर्व से कहें कि बाबा साहेब की लिखी हुई संविधान भारत में चलता है। अन्यथा बाबा साहेब की लिखी हुई संविधान अगर भारत में नहीं चलता तो हम लोगों को सब कुछ सदगति मिलता, हम लोगों को सबके साथ यही अत्याचार होता। आज संविधान के बदौलत चींटी से लेकर हाथी तक कोई दूसरा सदगति नहीं पहुंचा सकता है। वो अपने कर्म और अपने योग्यता, अपने कर्तव्य के कारण वो सदगति पहुंचता है। वो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको कार्य मिलेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा लोग है तो पढ़े लिखे जैसा काम करेगा, कोई उसे सता भी नहीं सकता है। सबको अपना अपना जीने का और सबको अपना अपना चलने का, सबको अपना खाने का हक और अधिकार दिलाया बाबा साहेब ने। और आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाबा साहेब को ही भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, वो दिन दूर नहीं जब हिंदू राष्ट्र बनने का काम चालू हो चुका है। जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें पहले एससी को ही सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम ये भलों देखने में आपको टुकड़े टुकड़े में दिखता है, भलों ही इसका शासन सत्ता में आदमी नहीं हो, लेकिन ये मेजोरिटी में है। ये साफ है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ये एससी जो वर्ग है, एससी और एसटी, ये वर्ग कहा जाता है कि ये हिंदू है, लेकिन ये हिंदू नहीं है, क्योंकि ये लोग मूल निवासी है, यहाँ का भारतवासी है, ये भारत का वासी है। और इन्हीं पर सारा खेल, और इन्हीं को गुलाम बनाने के लिए, इन्हीं को अत्याचार करने के लिए हम लोगों को तरह तरह के हथकंडा अपनाया जाता है। अगली बार जो मोदी ने कहा 400 पार, 400 पार का मकसद समझते हैं आप? इसको अलग से वीडियो बनाएंगे 400 पार का, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम लोग संघर्ष करके कम से कम इस शब्द को नकार करें। अगर ये शब्द सच में लागू हो जाता है तो हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए कोई नहीं